हेलो गाइस, एपिसोड 146 में आप सभी का वेलकम। और जैसे कि लास्ट एपिसोड बहुत ही हॉट रहा है। लास्ट एपिसोड में देखा था हमने बाई जॉकिंग मिस लू दोनों के दोनों नहा रहे होते हैं, लेकिन मिस लू बाई जॉकिंग को छेड़ रही होती है और उसको आदमियों को रिझाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके बताने के लिए बोल रही होती है, जिसपे की बाई जॉकिंग गुस्सा जाती है और उसको मना कर देती है। और साथ ही हमें दूसरे साइड में चैन वुजिन को भी दिखाते हैं, जो कि वो भी वहाँ पे हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहा होता है, बहुत रिलैक्स कर रहा होता है। और लास्ट में कहता है सिटी लॉर्ड है, ये बहुत ज्यादा स्कैमर है, अब पता नहीं क्या प्लान बना के रखे हैं। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग भी वीडियो देखने आए हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं चैन वुजिन वहीं बैठा हुआ उन डार्क शेडोज के बारे में सोचते हुए कहता है वह डार्क शेडो एसोसिएशन को खत्म करने के लिए मेरा यूज करना चाहता है। फिर कहता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि मेरे साथ दिमाग लगाते हैं, मैं ऐसे लोगों से बहुत नफरत करता हूँ। और तभी दोस्तों में दिखाया जाता है दूसरे साइड में ओल्ड ग्रैंडपा बाई बैठे होते हैं और वो भी हॉट स्प्रिंग का पूरा मजा ले रहे होते हैं। लेकिन तभी वो स्प्रिंग के अंदर बुलबुले छोड़ देते हैं और बुलबुले छोड़ने के बाद में बड़े मजे से वहाँ बैठे होते हैं। और तभी गाइस हमें दिखाया जाता है चैन वुजिन पलट जाता है और पलटते हुए कहता है जबकि इस हॉट स्प्रिंग में भीगने से जो पॉइजन होता है वो क्योर हो सकता है। मुझे आश्चर्य है कि इस तरह से क्या उस बूढ़े आदमी को बचाया जा सकता है। तभी हमें दिखाते हैं चैन वुजिन अपने मन में सोचता है एक बूढ़े आदमी के साथ हॉट स्प्रिंग में नहाना बहुत उबाऊ है, काश यहाँ पर इसकी जगह पे बाई जॉकिंग या कोई और होता, उसके साथ नहाने में बहुत मजा आता, उसके साथ नहाने में तो मजा ही आ जाता। और तभी हमें दिखाते हैं दोस्तों चैन वुजिन का ठड़कपन जागने लगता है और वो गंदे ख्यालों में जाते हुए कहता है फिर मैं जॉकिंग को इस हॉट स्प्रिंग के अंदर लाके मजा कर सकता। ये बात को सोचने के साथ में चैन वुजिन का ठरकपन और जागने लगता है। वो दूसरे साइड में जहाँ पे जॉकिंग नहा रही होती है उस साइड को देखते हुए कहता है क्या मुझे एसेंट्रल ड्रैगन सेक्रेट आई का यूज करके उस साइड देखना चाहिए कि उन लोग का फिगर कैसा है। मैं इसके बारे में सोच कर ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा हूँ। और तभी दोस्तों में दिखाया जाता है चैन वुजिन पलट जाता है और अपनी एसेंट्रल ड्रैगन सेक्रेट आई को यूज करते हुए हंसते हुए कहता है बाई जॉकिंग लो जाओ, इतने अच्छे सीन दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपके तो सच में बहुत बड़े बड़े हैं। और तभी गाइस दूसरे साइड दिखाते हैं हमको जहाँ पे ओल्ड ग्रैंडपा बाई हॉट स्प्रिंग के अंदर चले गए होते हैं, वहाँ पे बुलबुले उठ रहे होते हैं। तभी वो एकदम से उस हॉट स्प्रिंग के अंदर से बाहर आ जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा रहे होते हैं और गुस्से में कहते हैं चैन वुजिन। ग्रैंडपा बाई की आवाज सुनने के बाद में चैन वुजिन पलट के देखता है और तभी कहता है ओहो अच्छा आप जाग गए बूढ़े भाई। तभी हमें दिखाते हैं बूढ़े भाई बहुत ज्यादा गुस्से में कहते हैं क्या आप नहीं जानते कि बोन ऑर्चिड किसी व्यक्ति की स्पिरिचुअल पावर को सील कर सकता है और किसी व्यक्ति को अपनी बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल रखने से रोक सकता है और उसकी पांचों इंद्रियां 10 गुना अधिक सेंसिटिव हो जाती हैं। बूढ़े भाई की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बहाना बनाते हुए कहता है आप क्या कहना चाह रहे हैं बूढ़े भाई, मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, क्या आप भूल गए हैं वो सब। चैन वुजिन ने जैसी ये बात बोली होती दोस्तों में दिखाते हैं ग्रैंडपा बाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और वो तो एकदम बॉडी बिल्डर के तरीके बन जाते हैं। उनके एक एक पैक एक एक कट्स जो बॉडी का होते हैं वो दिख रहे होते हैं। तभी वो चिल्ला के कहते हैं मैं कभी भी तुम्हारे जैसा बेशरम व्यक्ति को जॉकिंग से शादी नहीं करने दूंगा। और ये बात कहने के साथ में ग्रैंडपा बाई बहुत ज्यादा गुस्साते हुए चैन वुजिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं उसे घूंसा मारने के लिए और चिल्ला के कहते हैं अब तुम मरो। जब ग्रैंडपा भाई चैन वुजिन पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, चैन वुजिन को भी गुस्सा आ गया होता है और चैन वुजिन भी ग्रैंडपा भाई की तरफ अटैक करते हुए कहता है तुम खुद भी एक निर्दोष व्यक्ति नहीं हो बूढ़े भाई, तो मुझे कैसे बोल सकते हो ऐसा, तुम भी तो एक ठरकी हो। और दोस्तों में दिखाते हैं वहाँ पे उन लोग को रात में खूब लड़ाई हुई होती है। और तभी अगले दिन दिखाते हैं हमको सिटी लॉर्ड के मेंशन का। सिटी लॉर्ड और उसके साथ में जो डॉग फेस वाला आदमी होता है वो चल के आगे की ओर आ रहे होते हैं। तभी सिटी लॉर्ड कहते हैं क्या आप सभी को कल रात में अच्छा आराम मिला। जब सिटी लॉर्ड ने ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं चैन वुजिन गेट से आगे की ओर आते हुए कहता है आपका इतना ज्यादा उदार होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है ग्रैंडपा और चैन वुजिन के बीच में जो फाइट हुई होती है, चैन वुजिन के भी बहुत बुरे हाल हो गए होते हैं, उसके पूरे मुंह में पट्टियां लगी होती हैं। और चैन वुजिन सिटी लॉर्ड को ग्रीट करते हुए कहता है हॉट स्प्रिंग बहुत ज्यादा प्रभावशाली था कुछ इंग्रेडिएंट्स के अस्तित्व को छोड़कर। और फिर दोस्तों में दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में चैन वुजिन गुस्सा रहा होता है और गुस्साते हुए कहता है जो वास्तव में बहुत ज्यादा खराब थे। और हमको पता चलता है वो जो है बूढ़े भाई की बात कर
रहा होता है। चैन वुजिन बूढ़े भाई की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बूढ़े भाई भी चैन वुजिन से गुस्साते हुए कहते हैं किसी जानवर के मुंह से कभी भी कुछ अच्छा नहीं निकलता है। और दोस्तों इन दोनों की जो नोकझोंक होती है बाई जॉकिंग भी देख रही होती है। ग्रैंडपा ने जैसे ही उसको जानवर कहा था चैन वुजिन भड़क जाता है और वो दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। और चैन वुजिन लड़ते हुए कहता है तुम किसे जानवर कह रहे हो। और ग्रैंडपा भी कहते हैं जानवर जो होते हैं वो खुद समझ जाते हैं किसे जानवर कहा जा रहा है। और उन दोनों को लड़ते हुए सिटी लॉर्ड देख रहे होते कि मतलब ये कितने बुरी तरीके लड़ रहे हैं। उन दोनों को लड़ते हुए ऐसे देखकर मिस लू जो होती हैं उनको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा होता। वो शर्मा रही होती कि मतलब बताओ हमारे मिलने वाले ऐसी हरकत कर रहे हैं। और तभी सिटी लॉर्ड कहते हैं ऐसा लगता है जैसे कल रात बहुत कुछ हुआ है। जब वो दोनों लड़ना बंद नहीं करते हैं तो बाई जॉकिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहती है तुम दोनों सुधरने का नाम नहीं लेते हो, अब बस करो, बहुत ज्यादा हो गया तुम लोग का। और तभी बाई जॉकिंग दोनों के खोपड़े पे धम धम घूसा मार देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है बाई जॉकिंग के घूसा मारने से वो दोनों लड़ना तो बंद कर देते हैं लेकिन एक दूसरे को बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं। और तभी बाई जॉकिंग सिटी लॉर्ड के पास जाती है और उनके पास जाके कहती है इसके लिए मैं आपसे बहुत क्षमा चाहती हूँ, आपने हमें इतनी सुबह क्यों बुलाया है। बाई जॉकिंग की ये बात सुनने के बाद में सिटी लॉर्ड अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं यह वुजिन की रिक्वेस्ट के बारे में है, हमने कुछ प्रोग्रेस किया आगे। सिटी लॉर्ड के ये कहने के बाद में उसके पास एक गार्ड आ जाता है और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। तभी सिटी लॉर्ड कहते हैं वो पर्सन जिसे एल्डर बाई इतनी दूर के बावजूद अपने यू सिटी में तलाश करने के लिए यहाँ आए थे। फिर में दिखाते हैं वो जो गार्ड होता है वो बॉक्स को खोल देता है और उस बॉक्स में एक टूटी हुई तलवार रखी होती है। तभी सिटी लॉर्ड कहते हैं डार्क शैडो एसोसिएशन द्वारा अभी भी उन लोगों को खोजा जा रहा है। फिर सिटी लॉर्ड उस तलवार को अपने हाथ में लेने के साथ कहते हैं हमारे भरोसेमंद सूत्रों द्वारा हमें पता चला है वह व्यक्ति माउंट लूनर की तहटी में भाग गया था। सिटी लॉर्ड के हाथ में वो तलवार देखते हैं तो वो तलवार उससे ले लेते हैं और तभी वो देखते हैं कि उस तलवार पे उस आदमी का नाम लिखा होता है लियाओ। और वो उसको देखते हुए कहते हैं ये लियाओ की ब्लू एज स्वॉर्ड है। और ये कहने के साथ में वो बहुत परेशान हो जाते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं हमें उसे बचाने के लिए जाना होगा। वो जैसे ये चीज कहते हैं उनको सदमा लगता है और वो खांसते हैं और उनके मुंह से खून निकल आता है। जब बाई जॉकिंग देखती है कि ग्रैंडपा को सदमा लग गया है उसके मुंह से खून निकल रहा है तभी वो उनके पास आके कहती है ग्रैंडपा आप अभी भी ठीक नहीं हुए हैं, आपको अपनी रिकवरी पे ध्यान देना चाहिए। फिर ये कहने के बाद में फिर कहती है मुझे विश्वास है कि चैन वुजिन आपके मित्र को बचाने में सक्षम होंगे। बाई जॉकिंग की ये बात सुनने के बाद में ग्रैंडपा भाई बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, गुस्सा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं ये तुम कैसी बकवास कर रही हो, मेरे ये सब घाव वापस इसीलिए लगे हैं क्योंकि उस लड़के ने मेरी परवाह नहीं की थी और उसके घूंसे के पीछे कितनी ताकत थी, उसका मतलब कभी भी अच्छा नहीं था। और ये कहने के साथ में तभी फिर खांसने लगते हैं और बाई जॉकिंग उनसे कह रही होती कि इतना गुस्सा मत होइए, शांत हो जाइए। ग्रैंडपा की ये सारी बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बड़े ठंडे अंदाज में कहता है आपको बस यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जब आप उस उम्र तक पहुंच चुके हैं तो आप बूढ़े हो गए हैं। क्या आप जानते हैं तो आप मुझसे क्यों लड़ रहे थे, पहले आपने मुझे मारने की कोशिश करी थी। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करके बताएं मुझे कि वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।